हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हमने लेजर स्टार्ट किया था और लेजर के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस वगैरह, एक क्वेश्चन हमने कराया था आपको लेजर के और बाकी के लेजर्स हमने आपको बनाने बोला था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कल हमने लेजर को पूरा एक्सप्लेन किया था। आज थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन करते, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं और देखते क्या कहता है क्वेश्चन में। समझिएगा, आपकी बुक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि पिछले बार जो हमने क्वेश्चन बनाना सीखा था उसमें सीधा बिजनेस स्टार्ट होता था, लेकिन बिजनेस स्टार्ट होने के बाद अगले साल क्या होता है, ओपनिंग जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग अपन को अगर लेजर बनाना तो कैसे बनाएंगे वो चीज अपन आज देखने वाले। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ बंसल ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 को बंसल ट्रेडर की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष थे। मतलब बैलेंस दिया रहेगा, इस बार ऑलरेडी पहले से बैलेंस अपन को दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 31 मार्च 2016 को बंसल ट्रेडर नाम का है उसके बुक में ये सब बैलेंसेस थे। क्या क्या बैलेंसेस थे भाई, देखो लिखा है साफ साफ कि इनके पास कैश कुछ 10,500 का कैश था। कैश इनके पास 10,500 का था। इसके बाद कहता है कि इनके पास बैंक में जो पैसा था 15,000 रुपए था। कैश एट बैंक 15,000 था। बैलेंसेस दे रहा है, ठीक है। इसके बाद हमको लिखता है बीमा भारती नाम की कोई था, बीमा भारती 3,500। बीमा भारती का हिसाब किताब है, बीमा भारती नाम की कोई बंदी है जिसका हिसाब किताब है 3,500 दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को दिया हुआ है सीमा नाम का कोई है, सीमा नाम की कोई कस्टमर होगी, उसका हिसाब किताब हम लोगों को दिया हुआ है कुछ 1800 दिया हुआ है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज दिया है हम लोगों को, लाइबिलिटीज के कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। ये एसेट्स के बैलेंसेस थे, अब ये लाइबिलिटीज के बैलेंसेस हमको दिए हुए हैं, ठीक है। ये एसेट्स के बैलेंस थे। अब लाइबिलिटीज के बैलेंस के बारे में क्या लिखा है देखें। लाइबिलिटीज बोलता है बेबी 3,800, बेबी नाम का कोई भी हमारा क्रेडिटर रहा होगा 3,800 का लिखा है, उसका हिसाब किताब बैलेंस है। एंड कैपिटल हमको 27,000 का दे दिया है, ठीक इस प्रकार दिया है। और आगे हमको लिखता है कि साल भर के दौरान कुछ ट्रांजैक्शन हुए जिसकी जर्नल एंट्री हमको बनानी है ना, जैसे माल बेचा, माल खरीदा, सारी बातें दी है, वो हम पढ़ते पढ़ते आपको जर्नल एंट्री करा देंगे, ठीक है। ओके, तो लास्ट में आपको लिखता है जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट्स। उपयुक्त लेन देनों को रोजनामचा प्रविष्टि कीजिए, मतलब जर्नल एंट्री बनाइए, उसको खाता बही बनाइए और उसकी खतौनी वगैरह करिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। यार सबसे पहले तो आप क्या करिए, पहले इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जर्नल एंट्री का कॉलम बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री का पूरा 2 पेज का कॉलम बना लो पहले तो आप लोग, ठीक। कॉलम बन गया होगा, ओके। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ तक हम लोग का क्लियर है, ओके, हमारा यहाँ तक क्लियर। सो जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो देखो, जब कभी भी इस प्रकार का बैलेंस दिया रहता है अपन लोग को, तो जर्नल एंट्री बनाना तो उसकी पहले क्या करनी पड़ेगी, ओपनिंग एंट्री। मैंने आपको ओपनिंग एंट्री सिखाया था, जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट कर दो, जितने भी लायबिलिटीज है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो आप सबसे पहले डेट डालोगे 1 अप्रैल, डेट वाले कॉलम में डालना 1 अप्रैल 2016 वगैरह, 16 या 15 होगा मेरे ख्याल से, 1 अप्रैल 2016 डाल देना, डेट डालिएगा। और जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट कर दो। जैसे कैश अकाउंट डेबिट, पहले लिखना कैश अकाउंट डेबिट, फिर क्या है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। इसके बाद क्या लिखा, बीमा भारती अकाउंट डेबिट, तो लिख देना बीमा भारती अकाउंट डेबिट, बीमा भारती, बीमा भारतीज अकाउंट डेबिट। और उसके बाद फिर सीमाज अकाउंट डेबिट, सीमा को डेबिट कर दो, ठीक है। इस प्रकार सब डेबिट हो गए। लाइबिलिटीज के नाम पे जो दिया 2 बेबीज अकाउंट, तो बेबी को आप क्रेडिट कर दो। 2 कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल को आप क्रेडिट कर दो, ठीक है। आप अमाउंट फिल करिए, 10,500, 15,000 रुपये, 3,500 रुपये और 1,800 रुपया। इसी प्रकार इधर देख लो 3,800 रुपीज एंड देन फाइनली 27,000। एक बार टोटल करके देख लो, दोनों तरफ पर टोटल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर अगर डेबिट बैलेंस आएगा तो गुडविल और कैपिटल तो ही है, क्रेडिट बैलेंस आए तो देख लो टोटल वैसे मेरे ख्याल से बराबर ही आएगा, 15,000, 3,500 और 1,800, 38, ओके 30,800 बिल्कुल बराबर आ रहा है। दोनों तरफ का देख लो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बीइंग ओपनिंग जर्नल एंट्री ऑफ, लिखना ओपनिंग जर्नल एंट्रीज ऑफ वेरियस एसेट्स एंड वेरियस लाइबिलिटीज, ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए इसको पहले आप एंट्री कर लीजिए, ठीक है, ओके। ये एंट्री कर लीजिए जल्दी से।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंट्री करने के बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। चलो जर्नल एंट्री बनाए, उसी के आगे जर्नल एंट्री फटाफट करते जाओ, मैं नरेशन नहीं लिखाऊंगा। पहला लिखता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000 8000 8000 8000 डाल दीजिएगा। नेक्स्ट डेट डालिएगा 4 अप्रैल, 4 अप्रैल डेट है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बीमा भारती, बीमा भारती को उधार माल बेचा, तो एंट्री लिखिए बीमा भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट डालिएगा 3000। बीमा भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट डालिएगा 3000 रुपए, ठीक है। ओके नेक्स्ट। इसके बाद लिखा है 11 अप्रैल लिखा है कैश डिपॉजिटेड इनटू, सॉरी एक मिनट, एक और है 7 तारीख लिखा है गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम बेबी, बेबी से उधार माल खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू बेबी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बेबी, अमाउंट डालिएगा 4000 रुपए। नेक्स्ट है 11 तारीख को कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट डालिएगा 3200। ओके आगे बढ़ जाते हैं। अगला लिखा है 16 जनवरी कैश पेड टू बेबी 1880, कैश पेड टू बेबी 1880 एंड शी अलाउड डिस्काउंट 120, मतलब कैश हम बेबी को पेड कर रहे हैं, तो क्या एंट्री बनेगा बेबीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। एंट्री लिखिए बेबीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। बेबीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैश अकाउंट, अब सुनो अमाउंट कैसे फिल करोगे। कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट किया है ना, कैश आप दे कितना रहे हो 1880 1880, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करो 1880 रुपए से 1880 से। डिस्काउंट कितना है 120, तो डिस्काउंट में क्रेडिट करो 120 से, दोनों को जोड़कर लिख देना 2000 रुपए, ठीक है। बेबी के अकाउंट को डेबिट कर देना 2000 रुपए से। ओके आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट 19 तारीख को लिखता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीमा, सीमा से हमने कैश रिसीव्ड किया, क्या एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा 1500, अमाउंट डाल लीजिएगा 1500, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा 1500। नेक्स्ट अगला लिखा रिसीव्ड चेक फ्रॉम बीमा भारती एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 26 तारीख का डेट डालना, लिखना रिसीव्ड कैश फ्रॉम बीमा भारती एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीमा भारती से चेक मिला और उस चेक को बैंक में जमा कर दिया, क्या एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती। एंट्री लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती अकाउंट लिख लीजिएगा। ओके 2000 अमाउंट में आप फिल कर देंगे, ठीक है। 2000 अमाउंट में आप फिल कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद है हो गया होगा। आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। ओके ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। नेक्स्ट लिखा है 29 तारीख को फर्नीचर परचेस फर्नीचर फॉर कैश, परचेस फर्नीचर फॉर कैश, तो क्या एंट्री बनेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट डालिएगा 2500 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 अमाउंट डाल दीजिएगा। ओके नेक्स्ट एंट्री डालिएगा 30 तारीख कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से रोकड़ निकाला, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस पर्पस यानी बिजनेस के लिए कैश निकाला बैंक से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंट्री लिखिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 700, डेट डालिएगा 30 तारीख, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 700 डेट अमाउंट डालिएगा और डेट डालिएगा 30 तारीख। नेक्स्ट 31 तारीख का डेट है सैलरी पेड, नेक्स्ट है अगला सैलरी पेड, एंट्री करिएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000, अमाउंट डाल दीजिए 1000, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सेम वही जो हमने कल किया था, सारे एक एक टॉपिक का अपन को अलग से लाइन से लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अपन लेजर बनाते हैं, ठीक। चलिए अभी मिटा लेते हैं, सबसे पहला लेजर बनाते हैं अपन लोग, ठीक है। ओके तो जर्नल एंट्री आप लोगों की हो गई, अब हम लोग लेजर बनाएंगे। सो स्टूडेंट हम लोग लेजर बनाएंगे, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन में बैलेंसेस दिया ना, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग लेजर बनाते जाइए। सबसे पहले क्या लिखा है कैश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैश अकाउंट बना लो, क्या बना लो कैश अकाउंट। कल सिखाया था मैं, जो अकाउंट बनाओगे आपका फोकस किस पे होगा, उसी अकाउंट पे होगा और किसी अकाउंट पे फोकस नहीं होगा। यहाँ कॉलम बना लीजिए डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। ये कॉलम बना लेते हैं अपन लोग, इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पे लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये जेएफ, यहाँ पे डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट और यहाँ पे भी लिखेंगे क्या जेएफ। ओके जनरल फोलियो। स्टार्ट करें, चलिए कैश अकाउंट हो गया, हमारा फोकस किस पे होगा कैश अकाउंट पे। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है कि साल के शुरुआत मैंने 1 अप्रैल को
आपके पास कुछ कैश बैलेंस है, 31 मार्च का बैलेंस दिया हुआ, 31 मार्च बोलो या 1 अप्रैल बोलो, एक ही बात है, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास ऑलरेडी कैश कितने का पड़ा है, 10,500 का। मुझे बताइए कैश तुम्हारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, और एसेट्स का बैलेंस क्या, डेबिट। तो कैश का बैलेंस क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट से हम स्टार्ट करेंगे, 1 अप्रैल 2016 डेट डालेंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बात मैंने कल सिखाई थी आपको, 10,500। अगर वो लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, एसेट्स है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है। चूंकि एसेट्स है इस वजह से मैंने क्या किया, डेबिट। ठीक है, ओके। अब हम जर्नल एंट्री की तरफ देखेंगे, और सारा जो हमारा फोकस होगा वो किस पे होगा, जर्नल मतलब कैश पे फोकस होगा। किस पे होगा, कैश। कैश अगर डेबिट हुआ होगा तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे, क्रेडिट हुआ होगा तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली आपने एंट्री क्या लिखी है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब जर्नल एंट्री में आ जाओ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश क्या एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। डेबिट साइड आओगे, डेट खुद डाल देना, टू लिख लेना सेल्स अकाउंट, और कितने रुपए डालोगे, 8,000 रुपए डालोगे। पक्की बात है, डेट डालना आपका काम है, डेट मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बीमा भारती 3,000। देखो आपने नेक्स्ट एंट्री लिखा होगा बीमा भारती डेबिट टू सेल्स, क्या यहाँ पे कैश इफेक्ट किया, नहीं सर नहीं किया, तो फिर एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखें, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट फ्रॉम बेबी। बेबी से आपने माल खरीदा उधार में, क्या एंट्री किया, परचेस अकाउंट डेबिट टू बेबी। क्या यहाँ पे इफेक्ट किया, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं किया, छोड़ दो। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, हाँ कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया, क्या एंट्री किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री किया आप लोगों ने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा आप लोगों ने, टू कैश 3200। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3200। कैश क्या हुआ है पे, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड जाओगे, डेट डाल लेना बाय बैंक अकाउंट, क्या लिख देना, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट में डाल लीजिएगा 3200 ऐसे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद कहता है कैश पेड टू बेबी। बेबी को हमने 1880 कैश पेड किया है, यहाँ डिस्काउंट भी था, मैंने बोला था एंट्री को तोड़ लो, और एंट्री को कैसे तोड़ते हो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। ठीक है, तो क्या एंट्री किया आप लोगों ने एंट्री किया है कैश पेड टू, क्या लिखा है यहाँ पे, कैश पेड टू बेबी। बेबी को आपने कैश पेड किया है, तो एंट्री किया होगा आपने बेबीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बेबीज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, यही एंट्री है, बेबीज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बोलो कैश क्या हुआ यहाँ पे, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड आओ, लिखो बाय बेबीज अकाउंट, क्या लिख लेना, बाय बेबीज अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए, 1880 हमने पेड किया था, बिल्कुल उसको तोड़ के लिख लेना। ठीक है, अगले एंट्री में तो कैश इफेक्ट किया नहीं होगा। नेक्स्ट अगला कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सीमा। सीमा से हमने कैश रिसीव्ड किया, क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा। तो किस साइड एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट हुआ ना, क्या लिखेंगे, टू सीमाज अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए कैश मिला हमको सीमा से, 1500 रुपए, तो अमाउंट डाल दीजिएगा बच्चों कितना, 1500 रुपए, एकदम आसान है। ठीक है, नेक्स्ट अगली एंट्री क्या लिखा है हमारा, चेक रिसीव्ड फ्रॉम बीमा भारती। एंड आपने नेक्स्ट एंट्री लिखी होगी यार, सीधा लिख बोलता हूं मैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती। आपने नेक्स्ट एंट्री लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कैश। क्या यहाँ पे इफेक्ट किया, नहीं सर नहीं किया, तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगली आपने एंट्री लिखी होगी परचेस फर्नीचर फॉर कैश। आपने नगद फर्नीचर खरीदा 2500 रुपए में, 2500 में नगद फर्नीचर खरीदा है, क्या एंट्री करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने एंट्री लिखी होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश क्या हुआ, क्रेडिट। तो बच्चों क्रेडिट साइड आना, लिखना बाय फर्नीचर अकाउंट, क्या लिख देना, बाय फर्नीचर अकाउंट। और कितने रुपए का फर्नीचर है भाई, चेक कर लेते हैं, 2500। तो अमाउंट में डाल दीजिएगा कितना, 2500। आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, ओके सर, यहां तक आ गया, क्लियर है। आगे देखते हैं, फिर अगला लिखता है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बोलो कैश अकाउंट क्या हुआ, डेबिट। तो डेबिट साइड आ जाओ, लिख दो टू बैंक अकाउंट। और कितना रुपया, देखो भाई रुपए कितना इसमें, रुपए है सर 700, तो यार डाल दो 700 रुपया। एंड अंत में लिखा है सैलरी पेड, क्या एंट्री बना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश की होगी। कैश क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट साइड आ जाओ, लिखो बाय सैलरी अकाउंट, क्या लिख दो, बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए था, अमाउंट देख लीजिए आप लोग, 1000 रुपए। तो अमाउंट डाल दीजिए कितना रुपए, 1000 रुपए डाल दो, हो गया। इसके अलावा कोई एंट्री यहाँ पे नहीं बचा। देखिए ये जो अपन को बनाया ना, जितने भी अगर आप ट्रांजेक्शन गौर से देखोगे, सारे ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल वाले ही है। ठीक है, 1 अप्रैल वाले, तो साल का महीने का आखिरी दिन क्या होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट किए। तो देखो अपना कॉमन सी बात है, ये अपन कौन सा लेजर बना रहे हैं, कल मैंने ट्रिक बताया था ना, अपन लोग कौन सा लेजर बना रहे हैं,
कैश अकाउंट बना रहे हैं मतलब एक एसेट्स का लेजर बना रहे हैं, और एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो 101% ये ज्यादा होगा और बैलेंस 101% यहीं पे हमारा बैलेंस आएगा। तो बिना कुछ सोचे समझे महीने का आखिरी दिन लिखो और सीधा लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि हमको पता है कि बैलेंस इसी तरफ ही आएगा, हो ही नहीं सकता कि इस तरफ आए। बैलेंस किस तरफ आएगा? इस तरफ, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, मतलब ये ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट क्या है? कम है। बैलेंस 101% बैलेंस शीट कहाँ आने वाला है? क्रेडिट साइड ही आने वाला है। ठीक है, चलिए तो अपन कैलकुलेट करते क्या होता है भाई, देखें तो टोटल करके देख लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या क्या है। देखो आपका काम क्या है, पहले डेबिट को ऐड करो। देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे अपन, जब भी अब अपन फर्स्ट ईयर में पहुंच गए हैं तो कैलकुलेटर तो अपन यूज कर सकते हैं, है ना। तो डायरेक्टली देखिए अपन क्या करेंगे, पहले डेबिट को आप ऐड करिए, सब डेबिट को ऐड कर लो कैलकुलेटर में। 10,500 आप ऐड कर सकते हैं, 10,500 प्लस आप कर सकते हैं 8,000 करिए, प्लस का बटन दबाइए, फिर 1500 करिए, फिर प्लस लिखिए 700। ठीक है, यानी कुल मिला के 20,700, यानी टोटल जो आया हमारा 20,700। कैलकुलेटर में उसको ऐसे 20,700 लिखे रहने दो, 20,700 यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये तो ग्रेटर होगा नो डाउट, तो 20,700 चुपचाप क्या कर ले करो, लिख लिया करो। 20,700 आ गया। अब इसमें से तुम लोग ना माइनस का बटन दबा के सब ये माइनस करना चालू कर दो, इसको माइनस करना स्टार्ट कर दो। माइनस क्या है? 3200, माइनस 1880, फिर माइनस 2500, फिर माइनस 1000 रुपए, ऐसे करके देखो बैलेंस आएगा 12,120। चेक कर सकते हैं आंसर हम लोग, कितना आया भाई इसका आंसर? 12,120 करेक्ट। इसका आंसर आ गया देख लो 12,120, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, फटाक से हो जाएगा। ठीक है, क्या हमारा क्वेश्चन बन गया? नहीं सर, इस आइटम को अपन को यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 1 मई 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 12,120, और इसको क्या कर दीजिए आप लोग, क्लोज कर दीजिए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा कैश अकाउंट बनकर क्या हो गया, रेडी हो गया। कितना आसान था। ठीक, जल्दी से इसको नोट करिए और समझ में आ गया। देखो अगर ये एसेट्स है तो उसका बैलेंस डेबिट होता है, तो कंफर्म है ये डेबिट ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, तो इसको जोड़ो, इसको घटाते चले जाओ, आ जाएगा आंसर। और अगर ये अपन लायबिलिटी का एक अकाउंट बना रहे होते तो अपन क्या करते, ये ज्यादा होता है कम, तो इसको जोड़ते, इसको अपन क्या कर देते, घटा देते। एकदम आसान है, सही बात है, बिल्कुल ठीक। तो इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से कॉलम क्रिएट कर लेते हैं हम लोग इस तरह से। ये कॉलम हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, चलिए इस बार कौन सा अकाउंट बनाना चाहेंगे, बैंक अकाउंट। चलो बैंक अकाउंट बना देते हैं। ओके, चलिए बैंक अकाउंट। क्या लिखा है बैंक के बारे में, देखो बैंक के बारे में बोला है 15,000। बोलो बैंक क्या होता है, एसेट्स। तो स्टार्टिंग कहां से होगा, डेबिट से। डेबिट में लिखना 1 अप्रैल 2016, लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब हमारे बैंक में ऑलरेडी पैसा पड़ा है, कितना पड़ा है, 15,000 रुपये पड़ा है, 15,000। ठीक है, ओके। अब आप जर्नल एंट्री की तरफ ध्यान दोगे, जहां जहां बैंक, अब आपको मतलब किससे है, हम लोग को बैंक अकाउंट बना रहे ना, ऊपर हेडिंग लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब बच्चों हमको मतलब है सिर्फ और सिर्फ किससे, बैंक से मतलब है। जहां जहां बैंक अकाउंट इफेक्ट किया होगा उसकी एंट्री होगी, बाकी किसी की एंट्री नहीं होगी। चलो देखते हैं, पहली एंट्री में तो आएगा नहीं बैंक, दूसरी एंट्री में भी नहीं आएगा, तीसरी एंट्री में भी नहीं आया होगा बैंक, चौथी एंट्री में आया होगा भाई बैंक। हमने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, आप लोगों ने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बोलो यहाँ पे अपन कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। तो हमारा फोकस होगा बैंक पे। बैंक क्या हुआ, डेबिट, तो बैंक के डेबिट साइड में आओ, लिखो टू कैश अकाउंट। क्या लिख दो, डेट डाल लेना खुद से, टू कैश अकाउंट। अमाउंट आप फिल कर दीजिए, अमाउंट आपका 3200 होगा मेरे ख्याल से, कितना होगा, 3200 अमाउंट डाल दीजिए, 3200। ठीक हो गया, नेक्स्ट। इसके बाद देखिए और कहाँ बैंक इफेक्ट कर रहा है, उसके बाद वाली एंट्री पे तो बैंक इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, उसके बाद वाली एंट्री पे भी नहीं करा है। फिर उसके बाद 26 मार्च को, 26 अप्रैल को हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती, यही एंट्री हुई होगी। नेक्स्ट एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती, नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती। बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, तो डेबिट साइड आना और लिखना टू बीमा भारती अकाउंट। क्या लिख लेना, बीमा भारती, जो भी नाम है। कितना रुपया, देखो भाई बीमा भारती से हिसाब किताब, बीमा भारती से यहाँ पे हिसाब किताब है 2000 रुपये। कितना यहाँ पे, 2000 रुपया है, तो कितना डाल देना, 2000 का चेक उससे मिला था, 2000 रुपये क्या कर दो, डाल दो। नेक्स्ट एंट्री में बैंक इफेक्ट नहीं किया होगा,
उसके बाद कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। हाँ, अगले बार अगर आपने एंट्री किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, नेक्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक क्या हुआ? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड लिखना बाय कैश अकाउंट। क्या लिख देना? बाय कैश अकाउंट। कितना रुपए दिया देखें सर? रुपए यहाँ पे दिया हुआ है 700। कितना दिया रुपए? 700। तो यहाँ डाल दो कितना? 700 डाल दीजिए। ठीक है, कितना डाल दीजिए? 700। उसके बाद तो नहीं हुआ होगा। देखो बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज हमने क्या कर ली? बना ली, और कोई बैंक वाला इफेक्ट वाला कोई एंट्री होगा ही नहीं। फिर वही काम, ये एसेट्स है तो क्या होगा? टोटल कर लो, पहले जगह देख के एक लाइन छोड़ के टोटल कर ले करो। कॉमन सी बात है, यही क्या होगा? ग्रेटर रहा होगा। तो 15 3 18, 18 2 20,200। 20,000 कितना आ गया? 200। तो 20,200 बैलेंसिंग फिगर 101%, यहीं पे आएगा। तो 30 अप्रैल का डेट डाल लो, आखिरी दिन लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो चलो इसको जोड़े 20,200। 20,200 में 700 आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो अगर आप 20,200 में से 700 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19,500। कितना आ जाएगा? 19,500। ये आ गया 19,500। ट्रांसफर कर दो। 1 मई 2016 को लिख लो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 19,000 कितना? 500। ये हमारा बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। कितना आसान था, बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए ठीक, तो ये लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए फटाक से आप लोग। अब हम बनाते हैं अगला, बीमा भारती का अकाउंट बनाएंगे अब हम लोग। अब हम आपको बनाते हैं बीमा भारती का अकाउंट बनाते। दूसरा क्या लिखा है? बीमा भारती लिखा है, तो बीमा भारती का अकाउंट बना लो। बीमा भारती लिख लो, चलो बीमा भारती। ठीक है, बीमा भारती लिख लीजिए। बीमा भारती का अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, तो बीमा भारती क्या है? एसेट्स है कि लायबिलिटी है? सर एसेट्स है। किस साइड से स्टार्ट होगा? डेबिट से। तो डेबिट से स्टार्ट करोगे। 1 अप्रैल 2000 कितना? 16 को लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया भैया? 1800। लिख लो बीमा भारती कितना? 3500 दिया, 3500 लिख लो। अब चेक करो कहां कहां पे बीमा भारती का अकाउंट इफेक्ट किया है। चलो चेक करो, चलो देखें। पहला एंट्री में तो किया नहीं, दूसरा एंट्री हाँ किया। देखो सोल्ड गुड्स टू बीमा भारती, आपने नेक्स्ट एंट्री किया होगा बीमा भारती टू सेल्स। आपने एंट्री किया होगा बीमा भारती टू सेल्स 3000। आपने एंट्री किया होगा बीमा भारती टू सेल्स। तो बीमा भारती क्या हुई? डेबिट। तो डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और मेरे ख्याल से अमाउंट कितना था भाई यहाँ पे? 3000। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? अमाउंट 3000। और देखो बीमा भारती कहाँ इफेक्ट किया है? चल चेक करो बीमा भारती और कहाँ पे इफेक्ट किया है। हाँ, बीमा भारती से अपन को बीच में देखना चेक मिल रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीमा भारती। तो बीमा भारती क्या हुई? क्रेडिट हुई। तो लिखना बाय बैंक अकाउंट। और कितना रुपया था बीमा भारती से? कितना पैसा मिला था? देखें सर, हमको बीमा भारती से पैसे मिले थे 2000 रुपए। कितने मिले थे? 2000 रुपए। चेक मिला था 2000 का। ठीक है, और मेरे ख्याल से और कहीं भी बीमा भारती इफेक्ट नहीं किया है। ठीक है, और कहीं भी बीमा भारती का अकाउंट इफेक्ट नहीं किया है। तो नहीं किया है तो ना सही। ठीक है, ओके, चलो नहीं किया है तो नहीं सही। बैलेंस निकाल लो। देखो इसमें भी बैलेंस आ रहा है। कौन ग्रेटर है? डेबिट ही ग्रेटर है सर। 6500, 6500 लिख देना। 30 अप्रैल 2016 लिखना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 6500 में से 2000 घटा दो, 4500। इसका बैलेंस कितना है? 4500। 1 मई 2016 को अब इसका बैलेंस क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500 रुपए। ऐसे आपको अकाउंट बना देना है। आई बात समझ में? ठीक है, कल हमने सिखाया था वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम मिटा देते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा काम कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट, यहां तक हमारा काम कंप्लीट होने के बाद अब हम आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा अकाउंट बनाने की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझता हूँ सीमा का अकाउंट अब आप खुद बना लेंगे। मैं आपको चलो बेबी का अकाउंट बना के दिखा दूं। चलो बेबी का अकाउंट हम लोग बनाते हैं। ठीक है, बेबी। तो बेबी का अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे बेबी। चलो बेबी बताओ यहाँ पे लायबिलिटी की एसेट्स है? सर बेबी जो है वो लायबिलिटीज है, बेबीज अकाउंट। बेबी जो है क्या है? वो हमारे लिए लायबिलिटी है। 3800 बैलेंस दिखा रहा है उसका। बोलो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। तो स्टार्टिंग कहां से होगा? क्रेडिट से होगा। तो इस बार आप क्रेडिट से स्टार्ट करोगे। 1 अप्रैल 2016 लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखते थे, वैसे लिखना बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, इस बार ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड से होगा 3800, ठीक है। अब आपका फोकस होगा कि कहां कहां डेबिट क्रेडिट हुआ। चलो बेबी के अकाउंट को अपन क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलो बेबी का हिसाब किताब देखो, कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम बेबी, देखो लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम बेबी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बेबी। आपने एंट्री लिखा होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बेबी। बेबी क्या हुई यहाँ पे, क्रेडिट, क्रेडिट साइड आना, लिखना बाय परचेस अकाउंट, क्रेडिट साइड लिखो बाय परचेस अकाउंट। जो अकाउंट बना रहे हो उस पर फोकस करो। कितने रुपए का माल खरीदे भाई बेबी से, 4000 का, तो 4000 क्या कर लो यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ओके। और देखो बेबी कहाँ इफेक्ट किया है, और मेरे ख्याल से बेबी का अकाउंट और कहीं भी इफेक्ट नहीं किया भाई। बेबी का अकाउंट तो यहाँ पे और कहीं पर भी इफेक्ट नहीं किया, कहीं तो किया होगा, देखें। हाँ कैश पेड टू बेबी, एक तो बेबी का एक हाँ इफेक्ट हुआ है। अगला एंट्री हुआ होगा बेबीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट, याद होगा बेबीज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, याद है, बिल्कुल याद है। तो डेबिट साइड हुआ, बेबीज अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड आ जाइए, लिखिए टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट मेरे ख्याल से 1880 है और डिस्काउंट भी साथ में, तो लिखना टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक। कितना रुपए दिया था, 120 रुपए, बस। अब निकाल दो बैलेंस, अकाउंट को क्लोज कर लो और बैलेंस निकाल लो। चलो बैलेंस निकालते हैं। तो यार इस बार बताओ क्यों किधर ज्यादा होना चाहिए, लायबिलिटी है, कॉमन सी बात है यार, क्रेडिट ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा ये कम होगा 100%। कैलकुलेटर उठा के आप डायरेक्ट कर सकते हो, 7800 में 2000 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 5800। तो यहाँ लिखोगे 30 अप्रैल 2016 टू बैलेंस कैरिड डाउन, इस बार कैरिड डाउन इस तरफ आएगा, इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आया इस तरफ, ठीक है। ये ज्यादा था ये कम था, 7800, ठीक है, हो गया। क्या आंसर आया, नहीं सर, इसको अब इस बार यहाँ नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे लाएंगे 1 मई 2016, लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 5800, ठीक है, ये लिखोगे, ये ऐसा। तो इस तरह से हमारा बेबी का अकाउंट क्या हो गया, बन गया। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये समझ में आ गया, कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देता हूं। अब हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो फोकस होगा कैपिटल अकाउंट पे होगा। चलिए फिर से बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो अकाउंट को हम मिटा देते हैं और कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट इस बार अपन क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट के लिए कॉलम बना लीजिए आप लोग, जैसे कॉलम बनता है वही कॉलम बना लेते हैं फटाफट, ठीक है, ओके। चलिए बताइए कैपिटल क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट से स्टार्ट करोगे, लिखोगे 1 अप्रैल 2020, सॉरी 20 नहीं 16, लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट से स्टार्ट करोगे ना क्योंकि लायबिलिटी है, इस बार क्रेडिट से स्टार्ट करोगे, लायबिलिटी 27000, ठीक। अब आप अपने क्वेश्चन में चेक करो क्या कहीं भी इफेक्ट किया क्या कैपिटल, देख लो चेक कर लो, कहीं पे भी हम लोग जनरल एंट्री में कैपिटल इफेक्ट नहीं किया है, तो कोई एंट्री नहीं बनेगा। सर अब क्या करें, बस बैलेंस निकाल दो, अकाउंट क्लोज करो। तो किधर आ रहा है बैलेंस, सर इस तरफ आ रहा है, इस तरफ डाल दो, लिखो टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्या दिक्कत है, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, 27000, वैसे छाप दो। 30 अप्रैल डेट डाल लो, आखिरी डेट 16, 27000 टोटल कर लो, 27000 टोटल कर लो, ठीक है। ट्रांसफर करो 1 मई 2016, लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितना लिखोगे, 27000 रुपए लिख लोगे। अकाउंट क्या कर दो, क्लोज कर दो। ये देखो अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। सो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा सारे तकरीबन मैंने कुछ लेजर्स आपको बनाए। अब आप अपने बुक में देखिए जो एंट्रीज मैंने कराई उसमें जितने लेजर्स बन सकते हैं, सैलरी का, ड्राइंग्स का, कैश का तो हमने बना ही दिया, बैंक का भी हमने बना ही दिया, और कौन बच गया था भाई, सीमा, इन लोगों का अकाउंट आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसको बनाइएगा, फिर आप हमको कॉपी से सेंड करेंगे तो हम उसमें आपको चेक भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आज के डेट पे हमारा लेजर कंप्लीट हुआ। अब आपका काम ये है कि आप अपने बुक के सारे एग्जांपल्स और सारे क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री पहले बनाएंगे और उस जर्नल एंट्री से हर एक करके क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। जो जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज हमारा लेजर टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यूनिट 1 इतना ही कंप्लीट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, फाइनल अकाउंट, ठीक। तो अरे सॉरी यार, फाइनल अकाउंट से पहले तो हम लोग को ट्रायल बैलेंस भी पढ़ना है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के इतना काफी है, यूनिट 2 अपन बाद में स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में हम ट्रायल बैलेंस खत्म कर देंगे, ठीक। मैंने बोला था कि भाई जर्नल एंट्री सीख लोगे तो लेजर और ट्रायल बैलेंस को खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम लोग एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ओके।
चलिए इसको नोट कर लीजिए, कल मिलते हैं अपन। थैंक यू स्टूडेंट्स।